हुआ तो लगभग उतनी ही मेजॉरिटी के साथ अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली में फिर से बनी। उम्मीदें बहुत थी, उसी हिसाब से आप सबसे भी बहुत उम्मीदें थी। मैं मान साहब से भी चर्चा करता रहता हूं, इतना ह्यूज मैंडेट, इतनी बड़ी मेजॉरिटी देखकर जितनी खुशी होती है उतना डर भी लगता है कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस हमसे बहुत ज्यादा है। मुझे एक एग्जाम्पल याद आता है कि जब हम स्कूल में थे, पढ़ाई किया करते थे, तो एक ऐसा स्टूडेंट जो हर बार फेल होता था एग्जाम में, 100 में से 25, 30, 35 नंबर लाकर मुश्किल से पास होता था। यदि वो बच्चा 50, 55 नंबर ले आता था तो लोग बड़ा खुश होते थे, उसके परिवार वाले खुश होते थे। इसलिए क्योंकि उस बच्चे से कुछ एक्सपेक्टेशन ही नहीं कि वो फेल होगा, लेकिन वो 50 नंबर भी ले आया तो बड़े खुश हो गए। और वो बच्चा जिससे 95 नंबर 100 में से एक्सपेक्ट किए जाते हैं कि 100 में से कम ये 95, 96, 99 नंबर लाएगा या 100 में से 100 लाएगा, वो अगर बेचारा 80 भी लाता था तो कहते थे यार तूने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, मजा नहीं आया। तो आपसे भी जनता 100 में से 95 नंबर, 99 नंबर एक्सपेक्ट करती है, आपसे 50, 40 नंबर नहीं एक्सपेक्ट करती। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप सबके कंधों पर है। मुझे विश्वास है कि जैसे दिल्ली के लोगों ने एक बार अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को मौका दिया, आई लव यू केजरीवाल कहा, उसके बाद हर इलेक्शन में लगातार आम आदमी पार्टी को वोट पड़ता है और बीजेपी और कांग्रेस का नामो निशान खत्म हो गया दिल्ली से। ऐसे ही इस बार पंजाब की जनता ने भगवंत मान साहब की सरकार को चुना, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। मेरा विश्वास है कि साफ नीयत के साथ, ईमानदारी के साथ मान साहब की सरकार जो काम करेगी, उसके बाद आने वाले समय में 2027 में, 32 में, 37 में, 42 में हर बार पंजाब की जनता आई लव यू भगवंत मान, आई लव यू आम आदमी पार्टी बोल के जो हमारे प्रॉमिसेस थे उसका नाम हमने वादा नहीं रखा, गारंटी रखा। ये केजरीवाल साहब की गारंटी, ये हमारी शपथ है कि हमने ये सारी गारंटियां पूरी करनी और उस गारंटी को पूरा करने में इस हॉल में बैठे एक एक शख्स ने अपनी जिम्मेदारी निभानी। हमने शहीद आजम भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर के दिखाए गए रास्ते पे चलते हुए उनके सपने का पंजाब, उनके सपने का समाज बनाना। उस दिन मान साहब ने बड़ी जरूरी बात मीटिंग में कही थी, मैं फिर से एक बार उस बात को आपके सामने रखना चाहूंगा कि हमें अहंकार नहीं करना, वेंडेटा पॉलिटिक्स में नहीं पड़ना, ललकारे नहीं मारने। कहीं कहीं से पंजाब में खबर आती है कि हमारे इस एमएलए ने किसी विरोधी के घर पर जाकर ललकारे मारे, किसी को कुछ बोला। मुझे ऐसा लगता है कि इतनी जिम्मेदारी जो आप सबको परमात्मा ने बख्शी है, लोगों ने बख्शी है, उस जिम्मेदारी का एहसास करते हुए हमें और भी झुक जाना चाहिए और झुक के हाथ जोड़ के सिर्फ जनता की सेवा, जनता का काम करना चाहिए। 2017 में हम इलेक्शन हारे थे और उस हार के बाद सबका मनोबल कमजोर हुआ था, सबका मनोबल टूटा था। लेकिन बीते 5 सालों में आप लोगों ने जो मेहनत करी है उसने इस जीत को और भी मीठा बना दिया। अंग्रेजी में कहावत है, विक्ट्री इज स्वीटेस्ट व्हेन यू हैव सीन डिफीट। जब 2017 में एक बार हार गए तो 22 की जो जीत है वो और मीठी हो गई है। इसी के साथ साथ मैं बस अंत में ये कहना चाहूंगा कि ये जो इलेक्शन था, ये मेरी नजर में एक धर्म युद्ध था, जहां एक तरफ अधर्म था, दूसरे पास से धर्म था। एक तरफ नेगेटिव एजेंडा था, नेगेटिव कैंपेन था, जहां लोगों ने हम पे कीचड़ उछाला। कभी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद जी के बारे में, उनके रंग के बारे में, उनके कपड़ों के बारे में नाना प्रकार की बातें कही, कभी मान साहब का मजाक उड़ाया। और दूसरी तरफ धर्म था, हम थे, हमने पॉजिटिव बातें करी। वो गाली देते थे तो यहां से केजरीवाल साहब कहते थे हम 10,000 स्कूल बनाएंगे। वो गाली देते थे तो यहां से मान साहब कहते थे हम इतने अस्पताल बनाएंगे। तो लोगों ने आपके पॉजिटिव एजेंडा को वोट दिया।
तो मेरा ये विश्वास है और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हम सब पॉजिटिव रहते हुए, एक पॉजिटिव एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए 5 साल लोगों के हित में काम करें। पूरा हिंदुस्तान, पूरा इंडिया आज आपकी तरफ देख रहा है। मान साहब की सरकार का, मान साहब के कैबिनेट डिसीजंस की चर्चा सिर्फ पंजाब में नहीं, भारत के एक एक सूबे में, एक एक पिंड में, एक एक हल्के में, एक एक गांव में, हर जगह पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। सब लोग, सारी नजरें आप पे लगाए बैठे हैं कि आम आदमी पार्टी के ये इतने सारे विधायक, इतनी मेजॉरिटी की सरकार क्या काम करेगी, कैसे कैसे काम करेगी। बड़ी उम्मीद से सिर्फ पंजाब ही नहीं, पूरी दुनिया आपकी तरफ देख रही है और परमात्मा अपनी कृपा हम सब पे बनाए रखे कि हम इन सारी उम्मीदों पे खरे उतरें और जो लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, जो उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, वो एक्सपेक्टेशंस हम मीट करें। मैं अब पंजाब के मुख्यमंत्री अपने बड़े भाई भगवंत मान साहब से कहूँगा कि वो आगे की बात आपके सामने रखें। बहुत बहुत धन्यवाद जी राघव जी। मेरी टीम दे बहुत ही बड़े मार्जिन नाल लोगों द्वारा चुने हुए सारे MLA साहबान, मिनिस्टर साहबान, तुहाडा स्वागत है। साडे नैशनल कन्वीनर मुख्यमंत्री दिल्ली श्री अरविंद केजरीवाल जी, वो भी स्क्रीन ते सारी गलबात सुन रहे हैं, खुद भी बोलणगे बाद दे विच। देखो, लोगों ने बहुत वड्डा बहुमत दिता है। कई जगह ते आपां तो इलैक्शन कंपेन ਲਈ जाया भी नहीं गया, उत्थों भी मशीनां भर के उन्होंने आपां नूं जिताया। शायद उन्होंने उम्मीद होगी कि कोई गल नहीं, बिजी होणगे किते होर। सो अपना हुण फर्ज यह है कि आपां कोने कोने च जाइए। कई बारी डोर टू डोर करते हुए कई घर रह जाते हैं, उन्हां घरां च भी जाना पऊगा। कई बारी ढाणियां जां कोठे, साडे वल कोठे कह देंदे ने, इधर ढाणी कह देंदे ने, माझे च डेरा कह देंदे ने, उत्थे नहीं जाया गया होगा, पर उत्थे भी मसले हैगे ने, उत्थे दीयां भी समस्यावां हैगियां ने। जिथे मसला है, जिथे समस्या है, जिथे कोई मुद्दा है, आपां उत्थे जाना है। आपां ये नहीं देखना कि इस पिंड चों आपां नूं घट पईयां सी, इस पिंड वालियां ने आपां नूं ऐ नहीं कीता, ये उन्हां दा काम सीगा, ये आपां हुण खत्म करना। मैं उस दिन भी कहा सी, जिन्हां ने आपूं नहीं भी वोटां पाईयां, आपां उन्हां दे भी MLA हां, उन्हां दी भी सरकार है, उन्हां दे भी मंत्री हैं, उन्हां दे भी मुख्यमंत्री हैं। जिंदगी च जे किसी पैसे कमा के तो बहुत दुनिया चली जाती है, पर जे किसी की जिंदगी च कोई सुधार कर दे, उहदे जीवन च कोई चेंज कर दे, जे तुहाडे एक साइन करन नाल किसी दे घर दा चुल्हा जिहड़ा उहदी अग बलदी है, जे तुहाडे एक साइन करन नाल किसी बजुर्ग दी इलाज दी जिहड़ा वो प्रबंध हुंदा है, जे तुहाडे किसी दे साइन करन नाल किसी बच्चे दी किताब दे 4 वर्के मिल जाते हैं, बस्ता मिल जाता है, पढ़ाई मिल जाती है, तो मैनूं लगदा है तो वड्डा कोई पुण्य नहीं हो सकता। क्योंकि सियाणे कहते हैं कि परमात्मा लोकां 'च ही वसदा है। कई बारी मेरे कोले भी कुछ ऐदां दे बच्चे आ जाते सी जिहड़े परमात्मा ने, जिन्होंने आपां स्पैशल किट बोल दिंदे आ, परमात्मा ने कोई कमी रखती दिमागी तौर पर, वो भी झाड़ू ते केजरीवाल ते भगवंत मान नूं जाणदे सी। तां मैं उन्हां नूं स्टेज ते बुलाउंदा सी, बिठाउंदा सी
और एक गल कहता सी लोगों नूं कि मजाक ना उड़ायो, ना जाने किस भेस में नारायण मिल जाए। कोई पता नहीं रब किहड़े भेस च फिरदा इत्थे अपने टैसट लैंदा कि करदे की ने ये। सो कोई इस तरह का बदलाखोरी की नीति, जिस तरह राघव जी ने कहा, कुछ शिकायत आईयां ने कि सोशल मीडिया ते कुछ इस तरह दियां शब्दावलियां वरतियां जा रही ने कि जिहड़ियां सुनयोग नहीं हैगियां। ये अपना काम नहीं हैगा। जदों मैं रोड शो करदा सी, कोई अपना नौजवान कई बार एक्साइटेड हो जाते हैं, शहर च लंघते लंघते कोई बुलट मोटरसाइकिल का पटाका पा दिंदा सी, इमीडिएटली रोड शो रोक के असीं पहलां पता करते सी किहड़े मुंडे ने कीता, फिर उन्होंने प्यार ना कहते सी ना आपां इत्थे हुल्लड़बाजी करनी आए, आपां लोकां नूं डराउण नहीं आए, आपां आराम नाल गल करके अपना हत्थ बन के लोकां नूं कहो कि आओ आपां इकट्ठे हो के पंजाब नूं दुबारे पंजाब बनाईए। तुहाडे चों बहुत सारे इहो जिहे ने जिहड़े 50-50 हज़ार, 70-70 हज़ार, 65-65 हज़ार ते 75-75 हज़ार ते जित के आए। मतलब विधान सभा दे विच 60-70-75 का मार्जन होना, इट मीनस उधर किसी ने पाई हुई नहीं। 1.25 लाख तो 1.25 लाख की एवरेज ला लो, लख तो 1.25 लाख के विच एवरेज ला लो, वोट पोल हुंदी है, एवरेज पा लीए तो 92 आ, जानी कि 1 करोड़ तो ज़्यादा लोगों ने आपां नूं वोटां पा के इत्थे भेजे है। 42.1% अपनी एवरेज, यानी कि लगभग हर दूजे बंदे ने आपां नूं वोट पाती। इस मैंडेट नूं आपां लोकां दे लई वरतना है, लोकां दे उत्ते नहीं वरतना कि असीं डराउण लग जाइए SHO नूं, तहसीलदार नूं, पटवारी नूं। प्यार नाल गल कर लो, जे सुधारन की लोड़ है किते जाके उत्थे कहो उन्हां नूं कि सानूं दसो जी की चाहीदा है, तुसीं बड़े अच्छे हो, तुहानूं सिस्टम ने इस चिक्कड़ दे विच सुट्टिया होया है, सानूं दसो इनूं साफ करन वास्ते सरकारे द्वारे तो की चाहिए, आपां प्रोवाइड करावांगे। क्योंकि देखो मैं पहला एग्जाम्पल भी दिंदा रहा, लगभग खेती वाले आ सारे, जे खाल दे विचों खड्ड पै जे एक, उहनूं जे तुसीं बाहरों अड्डी मारोगे वो इधरले पासों निकल जूगी, जे इधरले पासे अड्डी मारोगे वो उधरले पासों निकल जूगी। जिन्ना चिर अड्डी अंदर नहीं वजदी खाल दे पानी दे, उन्ना चिर खड्ड बंद नहीं हुंदी। सो तुसीं उत्थे आपदे छोटे मोटे कर्मचारियों नूं, अधिकारियों नूं घूरी जाओगे, उहदे नाल खड्ड बंद नहीं होनी। सानूं दसो इत्थों अड्डी वजूगी, जदों इत्थों चंडीगढ़ों अड्डी वज गई फिर वो बंद हो गई। सो पहला भी इस तरह होंदा रहा, ऑर्डर कोई होर दिंदे रहे ने, सस्पेंड कोई होर हुंदे रहे ने, गलत काम कोई होर कराउंदा रहा, सस्पेंड कोई होर हुंदा रहा। ਉਹੀ ना तकड़े की 70 20 100 ਜਿਹਦੀ ਜਿਹਦੇ ਚੱਲਦੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ नहीं ਚੱਲੂਗਾ। 25,000 नौकरियां का कल ਆਪਾਂ ने वादा किया, गारंटी दी है, और 1 महीने ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ रिक्रूटमेंट्स ਉਹਨਾਂ ਦਾ एडवरटाइजमेंट नोटिफिकेशन जारी हो जाऊगा। और ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ बहुत सारे लोग ਆਉਣਗੇ। साडा मुंडा है जी, आ साडी कुड़ी है जी, आ थोड़ा जिहा इन्ने जे किते हो जे थोड़े साइन बस थोड़े जे नंबर घटते हैं, ਇਹਦਾ मतलब जो तुसीं साइन करते हो, सिफारिश करते हो, तुसीं किसी होर दा हक मार रहे हो, भावें वो शायद थोड़े तक पहुँचना होवे, भावें वोट उन्हें आपां नूं ही पाई होवे। देखो जे आपां टेलर मास्टर कोल जाने आ, आपां लेट होने आ, ब्याह परसों नूं है, वो कहता जी अगले वीरवार तक मैं पेंट शर्ट सिउं दूंगा, आपां की कहने फिर 50 रुपये वध ले ली यार, मैनू परसों नूं ब्याह है, लेट तो तुसीं हो, 50 रुपये वध लैके वो सिउं तो देऊगा तुहाडा, पर किसी होर दा तां रोकूगा, वो किसी होर नूं डर लाऊगा यार अजे करने रहिंदे थोड़े जिहा परसों नूं आ जी। इत्थों चल पैंदा काम अपना,
ਕੱਲੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦੇਤੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰੋਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ 2 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। 2 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ 2 ਰੁਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਇਹ 2 ਰੁਪਏ ਕਾਹਦੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 2 ਰੁਪਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਉਹੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੇਲ ਜੋਲ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ। ਔਰ ਹਰ MLA ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਸਰਵੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਰਵੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰਵੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, 21-22 ਇਹੋ ਜਿਹੇ MLA ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੰਟ ਸੀ, ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿਕਟਾਂ। ਸਰਵੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ 21-22 ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸੀਗੇ 20 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟੀ ਸੀ, ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ, ਉਹ 21 ਦੇ 21-22 ਜਿੱਤ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਕੁਨਬਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੀਟ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਸ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮਲੂਕੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਲੜਨਾ ਹੀ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਲੜਨਾ ਹੀ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸੀਟ ਪੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੱਕੇ 'ਚ ਹੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇ ਕੱਚੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਊਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਸਮਝੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈਗਾ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਕੀਨ ਪੱਕਾ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਹੋ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਾਂਝਾ ਕੰਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਆ ਜਾਓ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਦੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਜਲਦੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਜਾਇਜ਼। ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਨਾ ਛੱਡਿਓ, ਉਹ ਹੋਊਗਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ MLA ਨੇ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਬੈਠਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਵਕੀਲ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੇ, ਸਿੰਗਰ ਨੇ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਨੇ, ਵਪਾਰੀ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵਰਗ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਾਤ ਪਾਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਪਾਉਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ 5 ਇੱਧਰਲੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਨੇ ਜੀ, 4 ਉੱਧਰਲੇ ਨੇ, ਦੁਆਬੇ ਨੂੰ ਐਂ ਕਰਤਾ ਜੀ, 3 ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਇਓ, ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਓ।
जिथे चुल्हा है पर अग नहीं, जे अग है तो प्रांत नहीं, जे प्रांत है तो आटा नहीं, तो जे रजाई है तो लोगड़ नहीं, जे लोगड़ है तो छत्त नहीं। उन्होंने घर के नक्शे अपन बदलने पैणगे। उन्होंने लोगों ने बहुत भारी गिनती अपने ते यकीन किया। उन्होंने पैसे पूसे भी बहुत वंडे होणगे, आप तो कुछ नहीं, आप तो प्यार ही वंडिया। सो अपने दफ्तर खोलो हर हल्के च, लगभग हर हल्के के वड्डे कस्बियां च, और इत्थे तुहानू दफ्तर अपने फ्लैट च अपने घर च मिलणगे। एक मेरी बेनती है, टाइम ते आया करो। जे तुसी लेट हो, फिर जे पब्लिक नू वेट ही करना पै गया, फिर तो मतलब नहीं हो सकता काम। ये वक्त के पाबंद जरूर बनियो। जिहड़ा वक्त का पाबंद है, वक्त उसका साथ दिंदा है। जिहड़ा वक्त तो पिछे रह जाता है, तो फिर वक्त बहुत अगे लग जाता है। सो टाइम के पाबंद बनना। कोई मीटिंग, कोई लोकां नाल कोई दरबार रखा, जनता नाल मीटिंग है, टाइम ते जाके बैठो। पब्लिक नू एक दो बारी, कई बारी पब्लिक नू भी लग जाता है 10 बजे का टाइम दिता, 10:30 आउणगे। जो एक दो बारी तुसीं 10 बजे बह गए ना, बस पब्लिक टाइम ते आउण लग जाती है। सो इस गल नू आपां ने श्योर करना है कि आपां ने एक भी घंटा, एक भी अद्धा घंटा, पौना घंटा खराब नहीं करना। 18 घंटे काम करना पऊगा। तां किते उलझी हुई तां नहीं 70 साल नाल तां रलांगे। 70 साल पिछे रह गए, तो फिर ये वास्ते आपां इधर उधर नहीं देखना कि मेरे पिछे कौन ने या मेरे बराबर कौन ने। सिर्फ टारगेट होना चाहिए रीवन। जिन्ना चਿਰ रीवन टच नहीं करते, रेस खत्म नहीं होंगी। और रीवन का मतलब है रंगला पंजाब। रीवन तो अगे रंगला पंजाब है, तो आप रीवन तक रेस वधिया तरीके ला दिए। अगे पंजाब वो पंजाब है जिहड़ा अपने बजुर्ग कहते होंदे सी, गिद्धियां वाला, भंगड़ियां वाला, मुगदर चकदा, कबड्डियां खेडदा, छिंजां वाला, जरनैलों का पंजाब, फौज च भर्ती होने दे वास्ते मशहूर पंजाब, बड़े बड़े सिंगरां का, बड़े बड़े राइटरां का पंजाब। वो पंजाब जिहड़ा आपां वापस लिया सकते हैं जे तुहाडी रेस दे विच कोई कमी ना होवे। तो ये ना देखो कि इधर कौन है, इधर कौन है, बस सीधा टारगेट एक रखो। देखो हुण तक अपने नाल की होया, जदों ऊठ जिहड़े ने कैमल उन्होंने खूह च जोड़ते सी, तां उहदे अखां ते खोपे ला देंदे, खोपे कहंदे उहनूं, ऐदां ला देंदे। उन्होंने इधर उधर नहीं दिखता सी। उन्होंने एक बारी उन्होंने हक दिंदे सी, तुर पैंदा सी। एक एक डंडा, 2 गेड़े होर मार दिंदे सी। उस तो बाद जदों उहदा मूँह इधर हुंदा, तां जिहड़ा किसान है वो खेतों के विच पानी दे नक्के मोड़न चले जांदा सी। ऊठ इसे भुलेखे च ही तुरया रहिंदा सी कि मेरे पिछे ही है, जे खड़ के डंडा मारूगा। तो जदों उहनूं शाम नूं रोक लिया जाता सी, तो वह सोचता सी अज तो बहुत ज़्यादा किलोमीटर दूर आ गए होवांगे, क्योंकि सवेर दे तुरे फिरदे आ। जो खोपे खोले जाते सी, उत्थे ही खड़ा सी। आपां नूं इह जनता नूं 70 साल गेड़े ही कढ़ाई गए ने, हुण खोपे उतरे लोगों के, उत्थे ही खड़े आ। आपां लोगों नूं दूर लेके जाना है, बहुत तरक्कियां ते लेके जाना है। ये मेरा तुहानूं हंबल रिक्वेस्ट है। मिल के चलांगे। ये बहुत कुछ करनगे, नैगेटिव खबरां ये वो। अकबर ने बीरबल नूं पुछया सच ते झूठ च की फर्क हुंदा है। बीरबल कहंदा जी जिन्ना कन्नां ते अखां च हुंदा है। वो कहंदे इहदा की मतलब है, इन्ना की फर्क है? कहंदा नहीं जी, जिहड़ा कन्नां विच दी सुणदे आ वो झूठ है, जिहड़ा अखां राहीं देखदे आ वो सच है। सो मैनूं भी कन्नां राहीं, तुहानूं भी कन्नां राहीं बहुत कुछ सुनना पऊगा, झूठ है। जिद्दां च तुसीं अखां नाल नहीं देखदे, सच नहीं मनना। और मैं भी यही करूँगा, ठीक है ना। सो बहुत बहुत तुहाडा धन्नवाद है, बहुत बहुत तुहानूं बधाइयां ने। जाके पिंडां दे विच काम करो, खुशियां मना लियां। हुण देखो, नैल्सन मंडेला जी ने कहा सीगा कि जदों लोग नैल्सन मंडेला ने पूछा कि लीडर किवें बनदे ने, लोग लीडर किहनूं मनदे ने, तो उन्होंने कहा जदों लोकां ने खुशी मनाउणी होवे, कौम ने कोई खुशी मनाउणी होवे, तो आप पिछे हो जाओ, लोगों को खुशी मना लैण दो। तो कहते जदों कौम ते कोई भीड़ पै जाए, कोई दुख आ जान, कोई मसले आ जान, आप अगे लगो, लोगों को आओ पिछे आप इस समस्या का सामना करांगे, लड़ांगे, तो लोग तुहानूं लीडर मान लेंगे।
ਇਹ ਉਲਟਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਆਪ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੀਡਰ, ਮਹਿਫਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਵੀ, ਦੁੱਖਾਂ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਤਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ।